नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 10 अगस्त से शुरू हो रहा है फैलेरिया उन्मूलन अभियान। ई लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों के लिए 94 कृषकों का हुआ चयन। छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और हत्या के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तार। शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। फैलेरिया जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से बचाव के लिए जिले में 10 अगस्त से 28 अगस्त तक सर्वजन दवा सेवन यानी एमडीए अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत 2 ब्लॉकों में 3.94 लाख पात्र लोगों को फैलेरिया रोधी दवा जिसमें डीईसी और एल्बेंडाजोल का सेवन कराया जाएगा। 11 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर भी 14 ब्लॉक और शहरी क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष तक के 15,30,000 बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि सामूहिक सहयोग से ही फैलेरिया बीमारी का उन्मूलन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फैलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाला एक गंभीर रोग है जो कई वर्षों तक शरीर में छुपा रहता है और बाद में हाथी पांव, अंडकोश या ब्रेस्ट में सूजन जैसे लक्षणों के रूप में सामने आता है। इसलिए दवा का सेवन जरूरी है। भले ही लक्षण दिखे या न दिखे, हर किसी को यह दवा खानी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार संचालित योजनाएं जिसमें प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड्स के अंतर्गत 7 और 8 अगस्त को ई लॉटरी कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर 8 अगस्त को गांधी सभागार में ई लॉटरी आयोजित की गई। इस योजना में कुल 292 कृषकों के द्वारा कृषि यंत्रों की बुकिंग की गई थी, जिनमें से 94 कृषकों का चयन विभिन्न यंत्रों के लिए किया गया है। चयनित यंत्रों में कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर, पैडी मल्टीक्रॉप, थ्रेशर, मिनी राइस मिल, लेजर लैंड लेवलर, पावर चाफ कटर, पावर टिलर, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम आदि यंत्र शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अभी हाल ही में बच्चियों से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने इसी अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रामपुर कारखाना की पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी हरीश सैनी पुत्र रामविलास जो सिरसिया टोला महादेवा थाना रामपुर कारखाना का निवासी है और दूसरा रामायण पुत्र परमानंद, यह भी इसी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर रामपुर तिराहे के पास छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी लड़कियों से छेड़खानी करने के मामले में फरार चल रहे थे। इन पर पुलिस को तहरीर मिली थी और इसी मामले में अब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ने के लिए स्कूटी से जाने के दौरान राघोपुर नहर से कुछ आगे मोटरसाइकिल पर सवार इन दोनों लड़कों ने युवती के साथ छेड़खानी की थी। अब इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इधर तरकुलवा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अरुण यादव पुत्र श्रीकांत यादव जो परास खाड़ थाना तरकुलवा जनपद देवरिया का निवासी है, पिछले रात माथा कुंवर मंदिर और कसया तिराहे के पास छापेमारी कर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर तरकुलवा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें गंभीर धाराओं में आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज शनिवार को पूरे जनपद में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रेडियो केसरी परिवार के तरफ से भी आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वहीं बाजारों में राखी की दुकानें सजी हुई हैं।
मिठाइयों की दुकानों पर भी बहनों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बहनें अपनी भाई को राखी बांधने के लिए बेहतर तैयारी में जुटी हुई हैं और शनिवार को सुबह से ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर बहनों और भाइयों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। खुखुंदू में शौचालय की टंकी के निर्माण को लेकर चकिया शुक्ल में चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शांति भंग की कार्रवाई के बाद एक बार फिर महिलाएं आपस में भिड़ गईं और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। बताया जा रहा है कि चकिया शुक्ल में शौचालय की टंकी के निर्माण को लेकर 20 दिन से विवाद चल रहा है। 25 जुलाई को पुलिस ने इस मामले में पुरुषोत्तम शुक्ला समेत 3 लोगों को शांति भंग में कार्रवाई किया था। विवादित भूमि का मामला दीवानी न्यायालय में भी विचाराधीन है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें अधिकारियों तक पहुंचा रखी है। दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में कहा सुनी और मारपीट भी कर रही हैं। इसी मामले में अब दोनों पक्षों से नेहा शुक्ला और राजकुमारी देवी का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। उसके बाद भी यहाँ मारपीट की घटना नहीं रुक रही है। पुलिस ने अब फिर से कड़ा रुख अख्तियार करने की चेतावनी दी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर मिठाइयों और दूध उत्पादक वाले संस्थानों पर लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दिया है, ताकि कहीं भी खाने पीने की सामग्री में मिलावटखोरी का काम न हो। जगह जगह से सैंपल भी कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी जांच करवाई जा रही है। विशेष रूप से बूंदी के लड्डू, खोया, दूध उत्पादों से बनी मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता की जांच की जा रही है। बरसात के सीजन में उमस और चर्म रोग के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। फंगल इन्फेक्शन, घमौरी के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। हर रोज मेडिकल कॉलेज में चर्म रोग विभाग में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है, जिसमें 1 से सवा घंटे बाद मरीजों का नंबर आ रहा है। मानसून के दस्तक देने के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बरसात के बीच में उमस भरी गर्मी से चर्म रोग के मरीजों की संख्या बढ़ गई। इधर सर्वर नहीं चलने से डाक विभाग के कार्यों में पेच फंसा हुआ है। चौथे दिन भी सभी डाक घरों में कार्य प्रभावित रहा। सर्वर नहीं चलने से उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। लोग जरूरी रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट तक नहीं कर सके। दर्जनों बहनों की रजिस्ट्री नहीं होने से अपने भाइयों को वे राखी नहीं भेज पाई। वहीं जमा और भुगतान नहीं होने से उपभोक्ता और एजेंट परेशान रहे। जब से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, समस्या बढ़ गई है। देवरिया डाक अधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत कुशीनगर को मिलाकर कुल 57 उप डाक घर हैं। इसके अलावा 450 डाकघर भी हैं, जहां से स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री इत्यादि का काम होता है। सभी जगहों पर सर्वर के डाउन होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। इधर भटनी के मिसरौली कोयलर निवासी महेश कुमार सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण कर सुल्तानपुर में परीक्षण ले रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें लखनऊ भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मनोज कुशवाहा उम्र 46 वर्ष पुत्र त्रिभुवन कुशवाहा की मौत से उनके परिवारजनों में शोक व्याप्त हो गया है। इधर बरहज में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। सरयू और राप्ती के उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राप्ती के पानी से घिर कर भदीला गांव टापू बन गया है। पहाड़ों और अनवरत बारिश से सरयू खतरे के निशान से ऊपर प्रवाहित हो रही है। सरयू का रुख देखकर तटवर्ती गांव के लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। बरहज में थाना घाट पर बने मापक पर जल का स्तर 67.10 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर अधिक बताया जा रहा है। इधर रक्षाबंधन के अवसर पर संत पुष्पा स्कॉलर्स एंड किडजी स्कूल तथा सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल की छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर को राखी बांधकर रक्षा का यह त्योहार मनाया। स्कूलों की दर्जनों छात्राएं हाथों में राखी की थाल सजाए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर को राखी बांधी। उनके सुरक्षित, समर्पित और अनुशासित सेवा के प्रति उनका आभार प्रकट किया। छात्राओं ने उनके दीर्घायु और सफलता की कामना करते हुए मिठाई भी खिलाई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 10 अगस्त से शुरू हो रहा है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान।
ई लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों के लिए 94 कृषकों का हुआ चयन। छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और हत्या के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तार। शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।